हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक से पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस चीज़ पे है। बट उससे पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपने कभी बचपन में, कॉलेज में या फिर किसी भी इवेंट में आपने सोचा होगा कि बड़ा होकर मैं भी एक बाइक खरीदूंगा, अपने मनपसंद की बाइक और अपने दम पे। उस समय जो पहली बाइक खरीदता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी जो फीलिंग्स होती है वो सिर्फ वही समझ सकता है। तो आज की वीडियो कुछ इसी चीज़ पे है कि आज मैं इस वीडियो में ये कवर करूँगा कि एक नई बाइक खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपना वो सपना पूरा किया, उन्होंने कौन सी बाइक खरीदी, फटाफट कमेंट में करके बताओ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जो अभी बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है यूज़ केस। पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको बाइक लेनी क्यों है। क्या आपको प्रॉपर सिटी राइडिंग करनी है, या फिर आपको एडवेंचरस ट्रिप पे जाना है जहाँ पे आप ऑफ रोडिंग करेंगे, या फिर आप रेगुलर दोस्तों के साथ प्रॉपर टूरिंग करते हैं वहाँ पे। तो आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस पर्पज़ से बाइक लेनी है, सो दैट आपका दिमाग क्लियर हो जाए कि आपको किस कैटेगरी में आगे पहुँचना है। बाइक की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उस प्रॉपर कैटेगरी में आपको बाइक चूज़ करनी है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है बजट प्लान करो। सिर्फ एक शोरूम प्राइस पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको प्रॉपर ऑन रोडिंग प्राइस उसकी पता करनी है जो भी आपने बाइक चूज़ करी है। और उसमें आते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे आरटीओ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेसरीज़ का खर्चा जुड़ा होता है। और उसके साथ आप बाइक ईएमआई पे लोगे या फिर सीधा कैश पे लोगे। मैंने तो कैश पे ली थी, आपका क्या प्लान है आप बताइए। तीसरा पॉइंट आता है बाइक हाइट, लाइक सीट हाइट और बाइक का वेट। अगर आप पहली बार बाइक ले रहे हैं और आपकी एक एवरेज हाइट है लाइक 5'7", 5'6", 5'8", तो आप बाइक उसी हिसाब से चूज़ कीजिए, क्योंकि आपको डेली टू डेली रन में वो आपको अनकंफर्टेबल लग सकती है कि आप सपोज़ करिए बाइक गिर गई, आप उसको उठा नहीं पा रहे हो अकेले, या फिर आपको डेली टू डेली ऐसे कुछ पैचेस मिल गए जहाँ पे आपकी हाइट बाइक के हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है। तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंफर्ट ज़रूरी है लुक से ज़्यादा। बट यस, मोस्ट ऑफ द केसेस जो लड़के या लड़कियां बाइक खरीदते हैं, स्पेशली यूथ मैं बोल सकता हूँ, लुक पे ज़्यादा मैटर करते हैं। बट मेरी मानिए, आप लुक को कम प्रायोरिटी देके कंफर्ट पे प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि लुक तो हमेशा वैसे ही रहेगा, वो आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। बट जब आप डेली टू डेली बाइक चलाते हो तो आपको डेली कुछ ना कुछ आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। लाइक कभी मेरे कंधे दर्द हो रहे हैं, या फिर आपके यहाँ हथेलियों पे दर्द होता है, या फिर बैक पेन आ रहा है, क्योंकि बाइक की टाइप्स होती हैं। और अगर उस टाइप के हिसाब से आप बाइक्स नहीं ले रहे हो तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कंफर्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिए रेदर देन लुक्स पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, और मैं इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, जो कि सेफ्टी गियर्स। इसके लिए आपको अलग से बजट रखना होगा। नॉर्मली जब हम बाइक खरीदने जाते हैं तो हमें एक हेलमेट प्रोवाइडेड होता है कंपनी की तरफ से, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। बट आप एक अलग से हेलमेट परचेज़ कर सकते हैं जो एटलीस्ट ISO सर्टिफाइड हो। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें आती हैं, लाइक हमारी जैकेट हो गई, हेलमेट हो गए, राइडिंग ग्लव्स हो गए, नी गार्ड्स हो गए। अगर आप प्रॉपर राइडिंग कर रहे हैं, लाइक आप टूरिंग पे जा रहे हैं, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ चलें। ये आपको एक चलाने में कंफर्ट भी प्रोवाइड करेगा और साथ में कॉन्फिडेंस भी देगा कि यस, अगर गिर भी गया या फिर कुछ भी हैपनिंग हो गई तो शायद मुझे इतनी चोट ना लगे। तो दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके लिए आप अलग से बजट रखो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपको टेस्ट राइड लेनी है, बाइक को कंपेयर करना है। सिर्फ एक बाइक को लेके फिक्स मत करिए, 2 से 3 ऑप्शन रखिए और हर एक ऑप्शंस का 2 से 3 बार टेस्ट राइड लीजिए। पॉसिबल हो तो लाइक दोपहर में ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, नाइट में ज़रूर लीजिए। इससे आपको पता चल जाए कि लाइट का जो परफॉर्मेंस है बाइक का वो पता चल जाएगा आपको, क्योंकि नाइट विज़न में आपकी बाइक कैसे आपको फील कराती है, आपका कंफर्ट है या नहीं है। दूसरी चीज़, आपको टेस्ट राइड से पता चल जाएगा जिस हिसाब से आपने सीट हाइट का कंपैरिजन किया, बाइक में वाइब्रेशंस तो नहीं है, बाइक का कंट्रोल कैसा है। और कुछ इधर उधर के पैजेस पे भी आप ले सकते हैं, लाइक आप मेन सिटी में जाइए, थोड़ा ट्रैफिक में जाइए, या फिर आप थोड़े ऑफ रोड पैचेस में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो पॉसिबल नहीं होता है कि सर्विस सेंटर वाले आपको ये अलाउ करें कि आप थोड़ा सा अलग पैचेस में जाके करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्विस नेटवर्क और ब्रांड वैल्यू।
आप जो भी बाइक चूज़ कर रहे हैं, आप उसका चेक कर लिए कि सर्विस सेंटर उसके सिटी में अवेलेबल है या नहीं। रिमोट एरिया में उन सर्विस सेंटर्स की कितनी ब्रांचेस हैं। लाइक अभी पहाड़ों में जाते हो या आप ऑफ साइड लोकेशंस पे जाते हो, रिमोट एरिया में जाते हो, वहाँ पे सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, ये चीज़ ज़रूर चेक करें। क्योंकि जब आप इंश्योरेंस कराते हो बाइक का तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट ही बाइक के साथ ऑप्शन देता है रोड साइड असिस्टेंस, तो वो अवेलेबल है या नहीं, उसकी रीचेबिलिटी क्या है, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आखिरी पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म प्लान लीजिए। भाई बाइक 1 साल के लिए तो होती नहीं है। एटलीस्ट अगर आप EMI पे ले रहे हो तो मतलब 5 से 7 साल तक लोग जो एवरेज EMI का रेंज रखते हैं उतने तक तो आप बाइक चलाओगे ही। तो उस टाइम पे आप ये सोच के रखिए कि उस बाइक की माइलेज क्या होती है, लाइक सर्विस में पार्ट्स की वैल्यूज़ क्या होती है और उसकी रीसेल क्या होती है। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि लाइक ऑप्शन 1 में मैंने जो यूज़ केस बताया कि उस टाइम पे आपने गलत कैटेगरी में बाइक चूज़ कर ली, लेकिन आपको कुछ टाइम पे पता चला नहीं यार ये बाइक मेरे लिए सूटेड नहीं है, मुझे सिटी राइड नहीं करती है, मेरे को जाना है पहाड़ों पे, मुझे ऑफ रोडिंग करनी है, मेरे को क्रूजिंग वाली बाइक चाहिए, मुझे टूरिंग बाइक चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस जब आप रियल यूज़ केस में आते हो, जब आप रोड पर जाते हो तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं कि हमें बाइक बेचनी पड़ जाती है। तो उस समय रीसेल वैल्यू क्या है बाइक की, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। क्योंकि आपको अगर अच्छा रीसेल मिल जाएगा तो आप दूसरी जो आपने बाद में सोची है अपनी मनपसंद बाइक वो आप खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। तो दोस्तों ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको बाइक लेने से पहले कंसीडर करनी चाहिए। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है और हो सकता है आप पे भी काम आए। तो इस वीडियो को उन लोगों को शेयर कीजिए जो बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, सो दैट उनसे कुछ गलतियाँ ना हो जाए बाइक लेने से पहले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।